ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला, अध्याय 8वां और श्लोक संख्या 45। हमारी चर्चा चल रही है कुंती महारानी की प्रेयर्स को, और कुंती महारानी की प्रेयर हमने समाप्त करी। कुंती महारानी की प्रेयर समाप्त करके अब हम आगे बढ़ेंगे। कुंती महारानी ने एक तरह से भगवान के सामने अपना हृदय प्रकट करके रख दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना हृदय को खोलें ताकि उसमें सरलता रहे। जितना हृदय को नहीं खोल पाएंगे उसकी उतनी जटिलता हृदय के अंदर बंधी रहती है। तो कुंती महारानी ने सब कुछ अपने हृदय का उड़ेल दिया भगवान के आगे। उनकी प्रार्थनाएं, उनका ग्रेटिट्यूड, उनकी ग्लोरिफिकेशन, बहुत कुछ कुंती महारानी ने बोला। और भगवान, युद्ध समाप्त हो गया है। अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं आगे। ताम्बाणम इति उपामंत्र्य प्रविश्य गजसाहयम स्त्रिय च स्वपुरम यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। सबको बताया कि नाउ आई एम गोइंग, यानी कि भगवान रुके नहीं अब तक। तो भगवान ने कहा अब आगे जाना होगा। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान को किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता कभी भी नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर की प्रेम में प्रार्थना से भगवान रुक गए। युधिष्ठिर ने भगवान को रोक लिया। तो सोचिए भक्त में कितनी पावर रहती है कि वो भगवान को रोक सके। इंसान तो अपने टॉयलेट में आने वाले प्रेशर को नहीं रोक सकता है, बरसात में आने वाली बाढ़ को नहीं रोक सकता है, प्रकृति को, अपने मन में आने वाली इच्छा को नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति भगवान को रोक ले, सोचिए सिंपल एक भक्त बनने से बहुत सारी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। केवल भक्ति में कार्य करने हैं, भगवान से प्रेम करना है श्रवण कीर्तन के द्वारा, उनके नाम के जप के द्वारा। तो राजा युधिष्ठिर भगवान को रोक पाए। फिर क्या होता है? व्यास आद्ये ईश्वर इहा ज्ञे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधिता अपि इतिहासे ना अबुध्यत सुचा अर्पिता। अत्याधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले भगवान साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। युधिष्ठिर महाराज को क्या दुख था? युधिष्ठिर महाराज को ये दुख था कि 64 करोड़ लोग मारे गए थे। 64 करोड़ लोग मारे गए थे उस युद्ध के अंदर। युधिष्ठिर महाराज ने उन सारे मरे हुए लोगों का जिम्मा अपने ऊपर लिया। उनको ऐसा लगता था कि मानो इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो राजा थे, पांडवों की तरफ से हेड थे। उनको लगा था ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस प्रकार से बड़े दुखी थे, और इतने दुखी थे कि उनको कई लोगों ने समझाया। किस किस ने समझाया? व्यास देव ने समझाया, मुनि व्यास आदि कई मुनियों ने समझाया, साक्षात भगवान ने भी समझाया, लेकिन फिर भी उनके समझ नहीं आया। तो ऐसा कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भगवान किसी को समझाए और उसको समझ में ना आए। यानी कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब भगवान ही ना चाहें कि वो समझ जाए। यानी कि भगवान बाहर से समझा रहे हैं कृष्ण के रूप में। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में उनके हृदय से कह रहे हैं तुझे नहीं समझना है। तो ऐसी भगवान की लीला होती है। हाँ, वरना भगवान के समझाने में कौन नहीं समझ सकता है। भगवान बाहर से युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे, देखो मैंने गीता बोली, अर्जुन को सारा समझाया, अब तुम वही कहानी लेके बैठ गए। तुम समझ लो इस बात को कि ये युद्ध मेरी प्रसन्नता के लिए हुआ, ये युद्ध का होना अनिवार्य था, इसमें तुम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हो। अगर कोई जिम्मेदार है तो इस कौरवों को जिम्मेदार माना जाएगा जिन्होंने आपको 5 गांव देने से मना कर दिया। एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें थोड़ी ज़मीन तो चाहिए राज्य करने के लिए। काफ़ी कुछ समझाया गया, लेकिन उनके हृदय में खुद ही कृष्ण बैठे थे परमात्मा रूप में, उन्होंने उनको समझने नहीं दिया। इसलिए वो नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आगे बहुत कुछ होना था। आगे भीष्म देव की ग्लोरी को स्थापित करना था, क्योंकि अब भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देंगे, जो कि बड़ा फेमस है। कई लोग इसको पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे। हाँ, और एक चीज़ और होनी थी कि भीष्म देव ने अपने प्राण कृष्ण के सामने त्यागने थे। ये उनके जीवन का एकमात्र इच्छा थी।
तो दोनों चीज़ों को पूरा करना था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज अगर कृष्ण से ही समझ जाते तो सारा ड्रामा बिगाड़ जाता। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को कुछ समझ नहीं आया और वो एकदम दुख में पीड़ित रहे। आह राजा धर्मसुतः चिंतयन सुहृदाम वदम प्राकृतेन आत्मना विप्रा स्नेह मोह वशम गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य के भांति शोक में संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो राजा युधिष्ठिर जी तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, आप जानते हैं धर्मराज थे। उन कितने कैसे कैसे क्या एपिसोड हुए जिसमें सारे पांडव लुढ़क गए, हार गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अपनी धर्मपरायणता से उसको जीता। जैसे यक्ष के सामने पानी पीते हुए सारे पांडव मर गए, लेकिन युधिष्ठिर ने उन सबको बचाया। तो ऐसा व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह रो रहा है, जैसा कि हमने बताया, उसका कारण आप सब जानते हैं। ओके। अहो में पश्यतः अज्ञानां हृदि रूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्य एव देहस्य भव्य में अक्षौहिणी हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कर दिया। तो अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे। देखिए, यदि हम अक्सर कहते हैं कि आपको अपने क्या था वो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भा माँ संगोत्सव कर्मणि। उसमें बोला गया कि आप ये भी मत मानो कि आई एम सेल्फ मेड मैन, जो भी हम देख रहे हैं ये मैंने किया है। तो कई बार भक्त लोग समझते हैं अच्छा जो भी मेरे जीवन में अच्छा हुआ है या ये जो हो रहा है वो उसका कारण मैं नहीं हूँ, वो उसका परमात्मा है। वाकई में हर चीज़ का कारण हमें यही मानना पड़ेगा। अल्टीमेटली वी आर द डूअर। हमने कभी कभी कुछ एक्शन किए, उसके बदले में भगवान ने कुछ रिएक्शन दिए जज बन के। हाँ, लाइक अ जज। एक चोर चोरी करता है और जज डिक्लेयर करता है कि इसको क्या मिलना चाहिए। तो उस तरह से हर चीज़ भगवान के डायरेक्शन में हो रही है, निरीक्षण में हो रही है। तो यदि वो मेरे पाप कर्मों का फल है तो भी पाप कर्म निकल गए। अगर मेरे कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए हाय तो नहीं मचानी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। जैसे राजा चित्रकेतु का बेटा मर गया और बहुत ही छोटी उम्र में बेटा मर गया। वो राजा की रानियों ने ही उसको विष पिला दिया और चित्रकेतु मारा ऐसे हुआ है जैसे उनके प्राण ही नहीं है शरीर में। उन्होंने जीवन सा त्याग सा दिया। तब जो है अंगिरा मुनि और नारद जी उनको समझाते हैं और ख़ुद वो बालक जिंदा होकर अपने पिताजी को समझाता है, तब उनके समझ में आता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यानी जो कंट्रोल नहीं है तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एनीवे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं क्यों उसके लिए इतना संतप्त हूँ। उसी तरह से राजा युधिष्ठिर की इच्छा नहीं थी युद्ध करे, इवन अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करे, लेकिन युद्ध को होना ही था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपना ही दोषी मान रहे थे। जो भक्त होता है क्या होता है, उसके लक्षण क्या होता है भक्त का, ना तो वो लेमेंट करता है, ना सोचती ना कांक्षती, ना किसी। कई हमने ऐसे लोग देखे हैं तो हमेशा चिंतन करते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। और हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती टेंशन क्रिएट करते हैं सोच के, आध्यात्मिक क्लेश के द्वारा। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है वो ना सोचती ना कांक्षती। वो सोचता है कि ठीक है जो हो गया हो गया, अब मुझे ये सोचना है कि पश्चाताप कर सकते हो, पश्चाताप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पश्चाताप शुड लीड टू सम एक्शन, कि अब मुझे ये नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस पश्चाताप कर रहे हैं और पश्चाताप ही करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ सिचुएशन हो गई थी युधिष्ठिर महाराज की। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक अक्षौणी, 18 अक्षौणी सेना थी, आप जानते हैं युद्ध में। एक अक्षौणी सेना में बता रहे हैं यहाँ पर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 1,09,650 पैदल, 65,600 घुड़सवार। ये एक अक्षौणी सेना कहलाता है और इसको मल्टीप्लाई बाय 18, तो इतने कुछ लोग वहाँ पे हुए। तो इस तरह इतने लोग मारे गए और युधिष्ठिर महाराज सोचते थे इन सब की हत्या के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। बाल द्विज सुहृत मित्र पित्र भारत गुरु द्रुह नामे स्यात् निर्यात मोक्ष ही अपि वर्षयुत आयुतः। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा, ताऊ, गुरु और भाइयों का वध किया है। देखिए इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन ये अपने आप को कारण मार रहे हैं।
एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन समझाए जाने पर समझ जाता है कि नहीं, आप जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा पाऊंगा। जैसा कि दलील अर्जुन दे रहे थे, वैसी दलील अब युधिष्ठिर महाराज दे रहे हैं। तो उनको लगा कि ये सारे चीज़ों का जिम्मेदार मैं हूँ और मुझे पाप फल भोगना है। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे भगवद गीता में भी, किस प्रकार हमारे एक्शन का रिएक्शन मिलता ही है, हाँ, कुटु, बीज और फल के द्वारा। तो इस प्रकार से उन्हें लग रहा था ये तो मेरे से जघन्य अपराध हो गया और कई जन्मों तक मैं इसका रिएक्शन भोगूंगा। नैनो राज्य प्रजा भर्तु धर्म युद्धे वधदुषाम इति में न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। देखिए, इससे हम सीख क्या सकते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हमारी टेंडेंसी होती है अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम जस्टिफाई करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे सही हूँ, मैं ऐसे ऐसे सही करते हैं। हम सब लोग करते हैं, इज नेचुरल। कोई गलती होती है तो हमने नहीं, मैं अभी क्या करता, इतने दिनों से बोले जा रहा था, कब तक सहन करता, मैंने भी बोल दिया। अपने आप को सही साबित करते हैं कि पहल किसने करी, पहल तो उसने करी ना, मेरी इसमें क्या गलती थी। लेकिन यहाँ देखिए, युधिष्ठिर महाराज अपने आप को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, कोई अगर ये लॉजिक दे कि राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए इतनी सारी हत्या करी तो वो दोषी कैसे है, लेकिन ये मेरे पर लागू नहीं करता। मैंने तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करी। इस तरह से हम अपने अंदर दोष देख सकते हैं। जब हम अपने अंदर दोष देखते हैं तो दूसरों के अंदर देखे जाने वाले दोष से हम बच सकते हैं। इस प्रकार से और क्या हो सकता है, इससे अपनी इम्प्रूवमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। जब अपने दोष देखना शुरू करते हैं तो अपनी इम्प्रूवमेंट्स पे काम करने लगते हैं। ठीक है, तो यादव युधिष्ठिर ने कहा कि यह आदेश मेरे पर लागू नहीं होता कि मैंने इन सब का हत्या इनकी भलाई के लिए करी है, इनके पालन के लिए इन सब की हत्या करी है, इतर सारे रिश्तेदारों की। स्त्रीणाम मत हत बंधुनाम द्रोह यसो इह उत्थितः कर्म भी गृह मेधीयः अहम कल्पः व्यपोहितुम। गृह मेधिया न अहम कल्पा व्युपोहितुम। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, कई स्त्रियों को मैंने विधवा बना दिया, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ले ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना असंभव है। याद रखिए, ऐसा बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, हमें आचार्य लोग बताते हैं कि यदि आप एक पाप कर्म करते हैं तो उसको एक पुण्य कर्म के द्वारा काट नहीं सकते हैं। आपका पाप कर्म आपको फल देगा, आपका पुण्य कर्म आपको फल देगा, एक अच्छा फल और एक बुरा फल। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं होती हैं, कोई साथ साथ कोई बुरी घटनाएं भी होती रहती हैं, दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते आपस में आप। इसलिए कह रहे हैं कि मैंने इस हद तक पाप कर दिया है कि मैं अब जिंदगी भर अगर कल्याण कार्य करता रहूँ, अपनी प्रजा की रक्षा करता रहूँ, तो ये पाप खत्म नहीं होगा। हाँ, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो क्या करूँगा मैं अब, मैंने इतने सारे पाप कर दिए, कैसे खत्म होंगे। बिल्कुल रिलेट करता है भगवद गीता के श्लोक को जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं केवल भक्ति योग द्वारा ही इसी जीवन में व्यक्ति अपने पाप कर्मों को समाप्त, अच्छे और बुरे कर्मों के फल को समाप्त कर सकता है, केवल भक्ति के द्वारा। जो कि धीरे धीरे अभी यहाँ समझाया जाएगा कि केवल भक्ति के द्वारा ही ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें आखिर में, कैसे इसका निपटारा करेंगे। यथा पंकेन पंकंभ सुरया वा सुराकृतम भूतहत्याम तथा एव एकाम न यज्ञै मार्ष्टुम अर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, गंदे पानी को कीचड़ में डाल के छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं करा जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से बता रहे हैं कि कुछ कार्यों को रिवर्स नहीं कर सकते आप। जैसे कहते हैं ना कि मुंह से अगर हमने किसी के बारे में गलत शब्द बोल दिए तो बोल दिए, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। बाद में सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन उसके हृदय में हमेशा रहता है इसने मेरे को ऐसा बोला था। और जैसे मैंने बताया कि कुछ पाप कर्मों को कुछ पुण्य कर्मों से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो उसी के एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कई बार एक बर्तन में यदि मदिरा रखी जाए, हाँ, तो वो बर्तन ही अशुद्ध हो जाता है। उस बर्तन को कितना भी साफ कर लिया जाए, हाँ, वो अशुद्ध ही रहता है।
उस प्रकार कीचड़, इस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डाल के कैसे छानेंगे आप। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो मैंने इतनी हत्याएं करा दी हैं, इसको कैसे मैं दूर करूंगा, कुछ पशु बलि से, कुछ सामाजिक कल्याण कार्य से नहीं दूर कर पाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ नहीं आ रहा था क्या भगवान का इतना बड़ा बढ़िया श्लोक, हाँ, जो अभी हमने पढ़ा था कि सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन ने तो सुन लिया था इस श्लोक। अर्जुन ने कहा था अब नहीं छोड़ूंगा किसी को अब क्या डरना है। भगवान कह रहे हैं करो तो करना है। हाँ, इस प्रकार भगवान गुरु कुछ कह रहे हैं तो वो करना ही है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अभी कंफ्यूज थे कि इतनी सारी जो नर हत्या मैंने कर ली है, अब इसको मैं कैसे दूर कर पाऊंगा। उनका हृदय संतप्त था और किसी के समझाने से, व्यास देव और आदि मुनियों भगवान के समझाने से उनको समझ नहीं आ रहा था। आगे सुनेंगे हम कि किस प्रकार, हाँ, भीष्म पितामह उनको मृत्यु के समय बाणों की शैया पे लेटे हुए उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर उपदेश, भीष्मदेव की प्रेयर्स हम सुनेंगे। अभी हमने कुंती महारानी की प्रेयर सुनी, अब हम भीष्मदेव की सुंदर प्रेयर्स बहुत ही जल्दी सुनने वाले हैं। इसके लिए एकदम तैयार रहिए, इसके लिए एकदम उत्सुक रहिए। और आप सभी के सहयोग से हमने प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती महारानी द्वारा परीक्षित की कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित महाराज की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य को संपूर्ण किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।